Hello and welcome back, class 6, to your chapter Patterns in Mathematics. This is your episode number 5 of the video on this chapter itself. So, we'll go through this chapter. Okay, oh no, I wanted eraser and this highlighter came in. So, we have completed 5 videos, 5 lectures on this particular chapter. First was What is Mathematics? That was completed in episode number 1 itself. Second was Pattern in Numbers, which was completed in second video. Third was visualizing number sequences. And the fourth, and I guess the longest video for this chapter, relation among number sequences, ये हमने किया था अपनी पिछली वीडियो में. इसमें ज़्यादा टाइम हमें क्वेश्चंस भी लगा था और इसमें क्वेश्चंस आई होप तो आपने समझ लिए होंगे. इसमें मैंने कुछ कुछ आंसर्स भी साथ साथ लिखे थे. So you could have seen these, right? Next are the patterns in shape. This will be the fifth lecture or the fifth topic for our video. So we'll go through this, right? Patterns in shape. So other important and basic patterns जो कि that occur in maths are the pattern of shapes. तो जैसे नंबर का हमने पैटर्न देखा, सीक्वेंसेस देखे, तो वैसे ही बेटा पैटर्न जो सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट पैटर्न जो और मैथ्स में अकर होते हैं आते हैं वो है पैटर्न्स ऑफ शेप्स. जो शेप्स हैं दी शेप्स कैन बी 1D 2D 3D और इवन इन मोर देन डायमेंशंस. तो जो ये शेप्स होती हैं ये 1D भी हो सकती हैं, 2D भी हो सकती हैं, 3D भी हो सकती हैं. लाइक 2D में आपका स्क्वायर आ जाता है, 3D में आपका क्यूब बन जाता है कोई, है ना, लाइक सर्कल टू लाइक योर स्फीयर, है ना, वैसी चीजें ये और भी डायमेंशंस में भी जा सकती है. द ब्रांच ऑफ मैथ्स दैट स्टडीज पैटर्न्स एंड शेप इज कॉल्ड जियोमेट्री. तो जो पैटर्न्स सीखते हैं हम लोग, जो स्टडी होती है पैटर्न्स की, the study of patterns and shape is called what is it is called your shapes. Sorry, what I'm saying here. So the study करते हैं हम, the branch of maths that studies patterns and shape is called geometry. ठीक है, this is your what we call as pattern and shapes. तो यहाँ पे आपको geometry वर्ड बहुत याद रखना है, आगे आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा क्योंकि इससे रिलेटेड चैप्टर्स टॉपिक्स आपके इसमें आते रहेंगे. So the branch of maths that studies pattern and shape is called geometry. Shape sequences. Shape sequences are the most important type of shape pattern जो कि एक मैथमेटिशियन पढ़ता है. ठीक है, तो शेप सीक्वेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इसके जो नेक्स्ट वाले टेबल है, टेबल नंबर 3, इसमें हमने बहुत सारे शेप्स देख रखे हैं, बहुत सारे तो नहीं, फ्यू शेप्स जो कि आप मैथ्स में पढ़ते हैं. तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल ऑफ शेप सीक्वेंस. फर्स्ट इज रेगुलर पॉलीगन. ठीक है, फर्स्ट इज पॉलीगन. ट्राइंगल, ट्राइंगल जिसके 3 साइड्स होते हैं, ट्राइंगल 3. ठीक है, देन इज क्वाड्रिलेटरल जिससे 4 होते हैं, 4 साइड्स. पेंटागन 5. हेक्सागन 6 साइड्स. हेप्टागन 7. octagon 8. nonagon 9. and decagon 10 sides. So these are your regular polygons जिसके बारे में हम पढ़ते हैं और मेरे ख्याल से आपको आगे इनके बारे में और भी आप पढ़ेंगे, है ना बेटा. नेक्स्ट इज योर कंप्लीट ग्राफ्स. कंप्लीट ग्राफ्स आपके जितनी कनेक्शन बनती हैं, कितने कितने ग्राफ्स है, वो सारी चीजें आपकी आती हैं. जैसे कि 2 कनेक्शन बनती है तो K2, 3 बनती है तो K3, तो 4 बनती है तो K4, 5 बनती है तो K5. यानी कि पॉइंट्स इतने हैं, जैसे इसमें 5 हैं, इसमें 6 हैं, तो उस हिसाब से बनते हैं. यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 3 हैं, तो उस हिसाब से जो ग्राफ्स बनते हैं वो. देन इज योर स्टैक्ड स्क्वायर्स. स्टैक्ड स्क्वायर्स मतलब कि एक के ऊपर एक जो स्क्वायर स्टैक होता है वो. यहाँ पे आप पैटर्न देख सकते हो. अगर आप इसको ज्यादा अच्छे से समझना चाहो तो आप इसको स्क्वायर के पैटर्न से ले सकते हो. जैसे कि नंबर जो होते हैं ना, 1 4 9 16 25, तो ये उसकी तरह रिप्रेजेंट भी किए जा सकते हैं, तो इसको आप स्क्वायर नंबर्स की तरह भी इंटरप्रेटेड या रिप्रेजेंट कर सकते हो. नेक्स्ट आर योर स्क्वायर स्टैक्ड ट्रायंगल्स. स्टैक्ड ट्रायंगल्स आर व्हाट? स्टैक्ड ट्रायंगल्स आर नथिंग बट द सेम थिंग, है ना. इसको भी आप वैसी तरह ले सकते हो इफ आई गेस, क्योंकि यहाँ पे भी देखोगे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको स्टैक ट्राइंगल्स भी आप ऐसे ले सकते हो. बट या स्टैक ट्राइंगल्स का जो फेस है वो हाइट है जो अप एंड डाउन भी हो सकती है. दैट इज वाई दे कैन बी डिफरेंट फ्रॉम दोस स्क्वायर्स, बिकॉज स्क्वायर्स का बेटा हर एक जगह इक्वल इक्वल सा होता है,
That is what it is we are talking about here. And stacked triangles can be up and down. Next is Koch snowflake. Koch snowflake is, पहले देखोगे आप starting में it is very simple like a triangle, then it becomes a star, then it becomes more like a star, and then it just goes more and more into it. तो यही थे आपके कुछ कुछ एग्जाम्पल शेप सीक्वेंस के. आई जस्ट गो थ्रू अगेन. जैसे हमने रेगुलर पॉलीगन किया था जिसके जितने साइड्स होते हैं उसके उस हिसाब से हम बुलाते हैं. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन एंड नोनागन प्लस डेकागन एज वेल. एंड कंप्लीट ग्राफ्स एज आई सेड जितने आपके इसमें पॉइंट्स होते हैं उस हिसाब से आप इसको बुला सकते हो. K2, K3, K4, K5 and K6. Stacked squares and stacked triangles are one and the same thing, but just the difference is वो कैसे stack किए गए हैं. Stacked squares में हम squares को stack करते हैं and stacked triangles में हम triangles को stack करते हैं. Next is Koch snowflake. Koch snowflake जो होती है मेरा बेटा, Koch snowflake are the snowflake जिसको हम और आगे आगे करेंगे तो बहुत डिफरेंस इसमें आएगा. नेक्स्ट इज आपका आज के जो लास्ट के दो क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के, इस टॉपिक के, नॉट ऑफ द चैप्टर. दैट इज कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल नंबर 6. सो मेरा बेटा सॉरी टेबल नंबर 3. सो मेरा बेटा अगर आप देखोगे सो यहाँ पे पहले जिसमें आपका जो बनता है जस्ट राइट ओवर हियर इफ यू वांट मी टू. पहले यहाँ पे क्या बनता है, पहला यहाँ पे बनता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस हिसाब से बन रहे हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसके उतने साइड्स हैं, उतने उसका आपकी शेप बन रही है. इफ आई टॉक अबाउट हेयर तो इसमें आपके जैसे नंबरिंग काउंटिंग है उस हिसाब से है ना. और एल्स इफ आई से सो आपका यहाँ पे जितने वो बन रहे हैं, कितनी आपकी लाइनें हैं, लाइनें इन द सेंस कितनी लाइंस हैं, दे आर ऑल्सो थिंग. जैसे अगर आप पहले में देखोगे K2 में देखोगे इट आर ओनली वन, इट हैज ओनली वन लाइन, वन. नेक्स्ट में देखोगे ट्राइंगल में 3 है तो इट इज 3. नेक्स्ट में देखोगे तो स्क्वायर में तो 4 है ही, उसके बीच में कितनी है, दो और हैं तो इट इज 6. देन देयर आर 1 2 3 4 5 एंड देन 5 इनसाइड में, 5 आर इनसाइड एज वेल, 10 एंड 15. तो ये आपको क्या बनाती हैं, ये आपको बनाती हैं, क्या बनाती है, इफ आई से सो इट मेक्स योर ट्रायंगुलर नंबर और ट्रायंगुलर नंबर्स. एक तो आई जस्ट मेक दिस एज एन छोटे उसमें. ठीक है, ये आपका काउंटिंग नंबर्स कह सकते हो आप इनको, काउंटिंग नंबर्स, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 ही है ना मेरा बेटा. नेक्स्ट अगर आप देखोगे स्टैक स्क्वायर और इसका स्टैक ट्रायंगल का वन एंड द सेम थिंग ही. आई जस्ट राइट इट वन टाइम ओनली. देन 1 4 9 16 25 है. तो ये आपका क्या बनता है मेरा बेटा, ओहो अच्छा लिखा ही नहीं गया, वाओ. 1 4 9 16 25, ये आपका क्या बनता है मेरा बेटा, ये आपका बन जाता है स्क्वायर नंबर्स. क्या बन जाता है, स्क्वायर नंबर्स. ठीक है, इसको आई जस्ट पुट इट डाउन हियर. ये दोनों के लिए, स्टैक ट्रायंगल के लिए भी है, स्टैक स्क्वायर के लिए भी है. कॉच स्नोफ्लेक का ना बेटा थोड़ा सा डिफरेंट फंडा होता है मेरे बच्चा. यहाँ पे आपका 3 साइड्स वाले दिख रहे हैं, है ना. देन आपका 3 into 4 है, क्या है आपका, 3 into 4 है. देन आपका 3 into 4 into 4 है, जो कि आपका देख सकते हो आगे और कितना कितना बढ़ रहा है. बट बेटा इसके बाद 3 into 4 के बाद हमेशा 4 4 4 में ही बढ़ेगा. यानी कि अगर मैं आगे भी करूँ ना 3 into 4 into 4 into 4 ही रहेगा. अगर मैं लेट से उसके भी आगे करूँ 3 into 4 into 4 into 4 into 4 ही रहेगा, 4 4 में ही बढ़ता रहेगा ये. ठीक है, दिस इज योर कोच स्नोफ्लेक. तो ये इसी के साथ आपने इसका देखा कि कैसे हमने रिकॉग्नाइज किया पैटर्न. नेक्स्ट इज ट्राई एंड रीड्रॉ each sequence and table in your notebook. Can you draw the next shape in each sequence? Why or why not? After each sequence, describe in your own words. तो ये बेटा आपका होमवर्क है, क्योंकि आपको इसमें रीड्राइंग खुद करनी है अपनी नोटबुक्स में. सो दिस विल बी योर होमवर्क फॉर द डे. ठीक है मेरा बेटा, ये आप करेंगे अपने घर से. और आज हमने सीखा क्या क्या, आज हमने शेप सीक्वेंसेस के बारे में सीखा जिसमें हमने रेगुलर पॉलीगन, ग्राफ, स्टैक ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स और कॉच स्नोफ्लेक के बारे में देखा था. ठीक है.
इसके अलावा हमने दो क्वेश्चंस भी करे, जो कि आप लोग मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे किस बारे में थे। इफ दिस इज ऑल ओके, सो देन विल मूव अहेड। जो अहेड है, जो कि है रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस, ये हम अपनी अगली क्लास यानी कि नेक्स्ट क्लास, दैट विल बी आवर लास्ट क्लास फॉर दिस होल चैप्टर, उसमें करेंगे। और आज के लिए इतना ही। हमने पिछली पिछली जो कुछ लेक्चर्स में आज किया था, वो भी एक बार मैं आपके पास थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। हमने एपिसोड 1 में व्हाट इज मैथ्स किया था, है ना। एपिसोड नंबर 2 में पैटर्न्स एंड नंबर किया था। थर्ड में विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस किया था। फोर्थ में मेरा बेटा हमने किया था रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंसेस। फिफ्थ में हमने किया था, जो कि आज हमने किया ही है, पैटर्न्स एंड शेप्स। तो इसी के साथ आपका एपिसोड नंबर 5 ही वहीं पे खत्म होता है। एंड अगले एपिसोड में वी विल बी गोइंग थ्रू फॉरवर्ड योर एपिसोड नंबर 6, which will be the last episode of this whole chapter. So till then, thank you and goodbye.